बिजनेस तो आपने बहुत देखे होंगे शुरुआत करते हुए। आपके आसपास में ऐसा बहुत सारे बिजनेस है जो आपने शुरुआत करते हुए देखे हैं। लेकिन ऐसा अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे बिजनेस शुरुआत के कुछ दिन ही बाद बंद हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर 5 रूल बिजनेस में फॉलो किया जाए शुरुआत के पहले, तो आपका बिजनेस फेल प्रूफ हो सकता है, 100% हो सकता है। चलिए आगे समझते हैं वो 5 रूल क्या है। पहला तो काम ये करना है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले अपना जो बिजनेस है, जो आइडियाज है, उसको लेकर के और किस तरीका से कब कैसे करेंगे, एक टोटल जो है मेटिकुलसली उसको प्लान किया जाना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं किया तो आपका बिजनेस कहाँ जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं होगा। तो इसके लिए पहला तो काम ये करना है कि मेटिकुलसली आप पहले प्लान कर लीजिए कि मैं इस जगह पे मैं ये करूंगा, इस समय पे ये करूंगा, और ऐसे करके मैं बिजनेस को मैं शुरू करके आगे ले जाऊंगा और ऊंचाई तक, शिखर तक ले जाऊंगा। तो पहला तो ये प्लान अपना दिमाग में और अपना ड्राइंग बोर्ड में जहां भी है, अपना डिजिटली या फिर फिजिकली आप लिख के रखिए, सो दैट यू कैन सी कि मैंने क्या लिखा और मैं कहाँ डिविएट कर रहा हूँ बाद में। तो पहला ये प्लान हो गया। दूसरा, आप समझ लीजिए कि 2 साल के अंदर सारे बिजनेस जो है, मैक्सिमम बिजनेस फेल हो जाता है। हम किसके बारे में सोचते हैं, किसके बारे में सुनते हैं? जो मीडिया में आता है, जो हमारा नोटिस में आता है, जिसको पब्लिसाइज किया जाता है। लेकिन अगर 1 लाख बिजनेस चालू होता है, उनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 यूनिकॉर्न बन जाता है। लेकिन बाकी लोग कुछ थोड़ा थोड़ा कर रहा होगा, मैक्सिमम बंद हो गया होगा, कुछ आगे बढ़ा होगा, लेकिन यूनिकॉर्न लेवल पे नहीं गया होगा। तो एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ये सब है। लेकिन शुरुआत में जो जितने लोग शुरू किए थे उतने लोग तो सक्सेसफुल कामयाब नहीं हुआ। 2 साल के अंदर मोटा मोटी एवरेज बंद हो जाता है। तो 5 गोल्डन रूल फॉलो करके अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका ये बिजनेस फेल प्रूफ हो जाए, क्योंकि पहले ही आपका दिमाग के अंदर और आपका एक्टिविटी के अंदर आपने वो सब चीज करके रखा हुआ है जो आपको ये फेल कभी होने नहीं देंगे। तो सक्सेस आपको मिल के ही रहेंगे। तो हम ये समझते हैं कि जो ड्रीम बिग, बहुत लोग बोलते हैं बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, सोचना ही है तो बड़ा सोचो, टारगेट रखना है तो बड़ा टारगेट रखो। हर कोई रख सकता है, बड़ा सोचने में कोई आपको खर्चा नहीं है। लेकिन बड़ा सोचने के बाद उस पर एक्शन नहीं लेना, ये बहुत बड़ा गलत काम है, बहुत गलत काम है ये। और जो परसिवेरेंस दिखाते हैं वही जीतते हैं, वो बड़ा जीत लेके आते हैं। सो 5 बिजनेस मैन को ऐसा रूल, 5 रूल क्या जानना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है थिंक अहेड, फोर साइटेडनेस। पहले का सोचिए, 5 से 10 साल पहले का सोच के रखिए, क्योंकि जितने भी बड़े कंपनीज आज मार्केट में दिख रहे हैं ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो लोग जब शुरू किए थे तो वो आगे क्या करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, क्या हो सकता है, ये पहले ही सोच के रखा था। और उस डायरेक्शन में वो जाने के लिए क्या करना है वो भी तय करके रखा था। तो पहले तो ये सोच लीजिए कि जाना कहाँ है, क्या करना है, वहां जाकर के मुझे कैसे कामयाबी हासिल होगी। तो हमारा बिजनेस कम्युनिटी हो या कोई भी चीज हो, कम्युनिटी, एम्प्लॉय कम्युनिटी होता है, बिजनेस कम्युनिटी होता है, जो एक जनरल टर्म्स में हम बताते हैं इंडिया में। तो बिजनेस कम्युनिटी में हमेशा देखते हैं लोग बिजनेस ही करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट वाला जो कम्युनिटी है, नौकरी पेशा, वहां पे लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है कि आपको छोटा सा उम्र से सिखाया जाता है कि आप ये करो और वो करो। तो किसी को कॉपी मत करना। कोई सक्सेसफुल हुआ तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसमें सक्सेसफुल हो जाए। बिजनेस में हम हमेशा देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि मेरा ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उनका क्या चीज का धंधा है, वहाँ उनका क्या चीज का काम है, उनका तो अच्छा ही कमाई लग रहा है, उनका तो ठीक लग रहा है, बहुत दिन से वही काम कर रहे हैं, तो हम भी वो करेंगे। तो हम जाके उसको देखा, एक दिन कॉपी किया, उसका शुरू कर दिए। लेकिन उसमें आप बहुत कम चांस है कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे, बहुत कम चांस है। ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन चांसेस आर लेस। तो कॉपी मत कीजिए। क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जिसका डिमांड अभी है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा होगा, और
उसका अभी जो है सप्लाई का, तब जाके आपको अच्छा बिजनेस आइडियाज मिलेंगे। तो पहला चीज ये कीजिए कि एक एग्जांपल लीजिए। हम देखते हैं व्हाट्सएप, हम देखते हैं फेसबुक, हम देखते हैं ट्विटर, सब जानते हैं इनके बारे में, बहुत सारे इसका फॉलोअर्स है, बहुत सारे इसका सब्सक्राइबर्स है, सब कुछ है, यूजर्स है। ये जब शुरू किए थे तभी ये चैटिंग, तभी ये नेटवर्किंग हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि ये लोग इनको इन्वेंट किया, चैटिंग वर्ड इन्वेंट किया या फिर नेटवर्किंग कंसेप्ट इन्वेंट किया, नो, इट वाज वेरी मच देयर। लेकिन ये जो है एक अलग ही तरीका से इसको पब्लिक के सामने, कस्टमर के सामने पेश किया, और एक बेटर वे डिवाइस किया, एक अच्छा तरीका डिवाइस किया, जिससे पब्लिक का जीवन आसान हो गया और पब्लिक को मजा आने लगा। तो पहला सवाल आप खुद को पूछिए कि मैं ऐसा कौन सी ट्विस्ट ला सकता हूं, एक यूनिक ट्विस्ट है ऑन द टेबल, जो मुझे एक अलग ही तरीका से एक प्रोडक्ट, एक सर्विस देने का मौका दे, और लोगों को इतना पसंद आए, लोगों का लाइफ इतना आसान हो जाए कि वो बेचैन हो जाए और मेरा प्रोडक्ट और सर्विस लिए बिना रह नहीं पाए। तो पहले ये सोच लीजिए, दिमाग में पहला काम होता है, बाद में इम्प्लीमेंटेशन होता है फिजिकली। तो ये हो गया। रूल नंबर 2 में चलते हैं। रूल नंबर 2 में पहला चीज ये है कि क्रिएट मोनोपोली, जहां पे आपका कोई कंपटीशन ना हो। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स, अलग ही सोचना होगा, हट के सोचना होगा। बहुत बार सुने होंगे ये डायलॉग आप, हाँ, बहुत सारे लोगों से। लेकिन इसका वैल्यू है, इसका मायने है, और ये अभी भी है और फ्यूचर में रहेंगे, पहले भी था। तो ये हमको सुनना पड़ेगा, बिकॉज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। सो आप सोचिए कि मैं कैसे ऐसा प्रोडक्ट ला सकता हूं जो आज के दिन में मोनोपोली हो जाए और लोग मेरा प्रोडक्ट और सर्विस रहे लिए बिना, अवेल किए बिना रह नहीं पाए। तो कस्टमर को क्या चाहिए होगा? कस्टमर को आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देंगे, कस्टमर को मजा नहीं आएगा। कस्टमर को आपको देना है चॉइस, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ ना कुछ तो उनका रिक्वायरमेंट में फिट हो ही जाएगा। तो चॉइस दीजिए, वैल्यू दीजिए, कस्टमर को बताइए कि मैं वैल्यू ऐड करके दे रहा हूं, आपको ये फायदा हो रहा है इतने में ही, और यूनिक कोई नहीं दे रहा है, एक अलग ही चीज आप दे रहे हैं जो कस्टमर को बहुत पसंद आया। क्या है आपका जो गोल हो? आपका गोल होगा कि ऐसा कोई सोल्यूशन मैं दूं जो आज तक किसी ने ना दिया होगा, ना सोचा भी होगा। तो इसके चलते आप भीड़ में भी रहेंगे ना, तो आप अलग दिखेंगे, ये बंदा अलग है, ये मुझे अलग चीज दे रहा है, तो इसके पास ही चलते हैं ना। रूल नंबर 3 क्या बता रहा है? आपने बहुत बार सुना होगा, कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज गॉड, लेकिन कस्टमर फर्स्ट है। कोई भी बिजनेस करना है, भले आप एम्प्लॉय किसी और का बिजनेस संभाल रहे हो, तब भी आपके पास कस्टमर फास्ट ही होना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपना कैरियर में, कस्टमर को लक्ष्मी है। कस्टमर को सेटिस्फाई किए बिना कोई धंधा आगे बढ़ ही नहीं सकते, नेवर। आज तक हुआ नहीं, आगे भी नहीं होगा। पहला कदम क्या करना चाहिए? कस्टमर के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम आर्गुइंग विद योर कस्टमर। कस्टमर गलत बोल रहा है, चिल्ला रहा है, शांति से बताइए, शांति से बात कीजिए, कम हिम डाउन, कूल हिम डाउन, अंडरस्टैंड हिज पेन। उनका दर्द हो रहा है तो ही वो चिल्ला रहा है, अदरवाइज तो उसका, उनके पास हजारों काम है, इज नॉट अ फ्री मैन, वो नहीं चिल्लाएगा। क्यों चिल्ला रहा है? मेरा कहाँ गलती हुआ था? अगर कस्टमर का भी गलती हुआ था तो भी समझाना है ठंडे दिमाग से, आपका ही काम है, क्योंकि धंधा आपका है, कस्टमर का नहीं है। दूसरा, बिजनेस कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम बिजनेस में जाकर के हम सिर्फ किसी से लड़े, झगड़ा करें और डिबेट जीत के आ जाए। यह डिबेटिंग करने नहीं बैठे हुए हैं, डिबेट के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, वहां हम डिबेटिंग करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। बहस करने का काम नहीं है ये, यहाँ पे धंधा करने का काम है। कितना गया और कितना आया, सिंपल रूल। सुबह कितना गया और शाम को कितना आया, ये सिंपल डायरी में लिखना काम है मेरा।
बाकी काम भूल जाओ, कस्टमर को हैप्पी रखो और आने जाने का हिसाब रखो। बस जितना गया उससे जितना आया वो ज्यादा होना ही चाहिए, तब जाके आपका धंधा आगे बढ़ेगा। और तीसरा, मैं कैसे, मुझे क्यों लोग पैसे देंगे, मैं उनको कुछ वैल्यू दूंगा, अच्छा प्रोडक्ट दूंगा, उनका लाइफ आसान करूंगा, तो ही देंगे ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उनका जो लाइफ इजियर हो जाए, उनका सॉल्यूशन, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनका, जो मैं दे सकता हूँ, मेरा जो डोमेन है, कैसे कर सकता हूँ वो सोचिए। और सॉल्यूशन पे ही फोकस कीजिए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए। प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है, दोनों मिलके कीजिए ना। कस्टमर भी आपके साथ देंगे। अगर उनको ऐसा लगेगा कि वरना मुझे सॉल्यूशन देने का जेन्युइन कोशिश कर रहा है, तो वो भी आपका साथ देंगे और दोनों मिलके आप सॉल्यूशन तक जा ही सकते हो, कोई ना कोई सेटलमेंट में आ ही सकते हो। तो कस्टमर इज किंग, कस्टमर फर्स्ट। उसके बाद जितना भी आप कस्टमर का लाइफ इजी कर दोगे, उतना वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उतना ज्यादा लोगों को बोलेंगे आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, उतना धंधा आपके पास जनरेट होगा। रेफरेंस से ही ज्यादा धंधा होते हैं। और सेटिस्फाइड कस्टमर रिपीट ऑर्डर्स भी देते हैं और कस्टमर्स को साथ में लेके भी आता है पकड़ के आपके पास। तो सबसे स्केल अप करने का ये तरीका आज नहीं, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर अगर है ना, वो बहुत आपको हानि पहुंचा सकता है। तो डिससेटिस्फाइड कस्टमर होगा ही, धंधे में होता भी है। तो जितना हो सके कम रखने का कोशिश की। अभी हम समझते हैं कि अंडरस्टैंड द गेम बिफोर यू स्केल अप। बड़ा आप कर सकते हो, पैसे आपके पास है, कैपिटल है, लेकिन शुरुआत में बड़ा करना गलत काम होगा। अब शुरुआत में छोटा रखिए, धंधा को समझिए, पूरा फील लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ाइए। तो जो लोग यंग हैं उनके पास ज्यादा टाइम है ये सब करने का। तो मैं बोलूंगा कि भाई, अगर आप प्रोफेशन में आना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हो, तो आपके लिए दिस इज द राइट टाइम। आप गेम खेल सकते हो, आपके पास टाइम है ना। तो ऐसा नहीं है, कोई भी एज में आप शुरू कर सकते हो, लेकिन एक आदमी का भी लाइफ स्पैन होता है, आदमी का भी एक वर्किंग लाइफ स्पैन भी होता है। तो जितना यंग शुरू करोगे, कैच देम यंग, एक कहावत है, जितना यंग शुरू करोगे उतना अच्छा है। तो पहले आप धंधा को समझो, उसके बाद ही आप स्केल अप करो, यही कहने का मतलब है, लर्न बिफोर यू स्केल। सो अगर मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा चीज है जो आप एक स्टोर बना के बेचते हो, बेचना चाहते हैं, तो अब एक छोटा सा स्टोर लो, ऐसी जगह पे लो जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट लागत कम हो, जहाँ पे रिजनेबल अमाउंट ऑफ फुटफॉल है। फुटफॉल ही नहीं है तो आपको कुछ फील नहीं मिलेगा। तो लेकिन जितना हो सके इन्वेस्टमेंट कम रख के एक छोटा स्टोर खोलो, और जितना हो सके, जहां तक हो सके, मैक्सिमम एटलीस्ट वंस आप खुद ही करो, सो दैट पूरा जो होलिस्टिक आइडिया है आपको मिल जाए। कस्टमर का बिहेवियर देखो, समझो, और उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट सर्विसिंग को फाइन ट्यून करो, एंड देन एक्सपांड स्टेप बाय स्टेप। तो बिजनेस कोई स्प्रिंट नहीं है कि मैं 100 मीटर का दौड़ जीत लिया, ऐसा नहीं है। बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इज अ मैराथन। तो वो समझ के आगे बढ़ने का और सक्सेसफुल होना चाहिए उसी हिसाब से। बाद में जब धंधा समझ में आ गया, तो जाके आप 10 स्टोर खोल लो, 10 जगह पे खोल लो। तो पांचवा रूल क्या है, लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। धंधे में लॉस, धंधे में प्रॉफिट, दोनों ही रियलिटी है। लेकिन जो एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर होते हैं, वो अपना रिस्क कम रखते, अपना लॉस भी अगर हो जाए तो झेलने के लिए साधन रखते हैं, माइंड सेट बना के रखते हैं, और उसको, लॉस को लॉस ना मान के लेसन की तरह समझते हैं। और खुद को ये बताता है कि ये लेसन पाने के लिए, ये सीख पाने के लिए मैंने इतना फी दिया, इतना मैंने उनको फी दिया, सो दैट मैं ये सीख पाऊं। और मैंने सीखा, और मैं कभी भी, ये जो गलती मैंने पहली बार किया है, यही मेरा आखिरी गलती है, ये गलती मेरा जिंदगी में, मेरे धंधे में कभी नहीं होगा। अगर आपने सेम गलती बार बार की है ना, रिपीट की है, तो आप
गारंटीड रास्ते में आ जाएंगे। सारे आपका जो रिसोर्सेस है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो पहला गलती कीजिए, गलती नहीं करना भी खराब है। रिस्क नहीं लेना, रिस्क जिंदगी में नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। सो रिस्क लीजिए, मिटिगेट कीजिए, कैलकुलेटेड लीजिए, और दिमाग में रखिए इतना गया तो मेरा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सीख मिलेगा, और ये गलती मुझे बार बार रिपीट नहीं करना है। तो फर्स्ट 2 इयर्स में आपका जितना भी कमाई हो उसको आप री इन्वेस्ट कर दीजिए अपना बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल लगता है, हर बिजनेस में लगता है। तो बिजनेस में कैपिटल कहाँ से आएगा? आप बोरो कर सकते हो, दैट इज नॉट अ गुड कैपिटल। हाँ, अगर कोई उपाय नहीं है, आपने बोरो किया स्टार्ट में, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा आप खुद का कैपिटल इंजेक्ट करोगे अपना बिजनेस में उतना ही आप सेफ रहोगे, क्योंकि अगर गया तो आपका ही गया ना, किसी को वापस तो नहीं करना है, किसी को ब्याज तो नहीं देना है। तो जितना भी आपने किया वो खुद कमा के किया, अपना सेविंग से मत करो। शुरुआत के लिए थोड़ा बहुत सेविंग से लो, लेकिन उधर हाथ ही नहीं लगाने का है। जो भी करना है इधर से ही करना है, 2 साल का कमाई इधर ही घुसा देते और इसको आगे बढ़ा के ले जाना है। तो ओवरनाइट प्रॉफिट नहीं होता, ओवरनाइट सक्सेस भी नहीं होता। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर जानते हैं कि अगर लॉस भी होता है ना तो उसमें लॉन्ग टर्म गेन है, बहुत सारे गेन है। आज का लॉस कल का प्रॉफिट भी बदल सकता है, यू नेवर नो कब जाके सिचुएशन कहाँ कैसे चेंज हो जाए, किसी कोई भी चीज अपना हाथ में नहीं है। तो लॉसेस आर नॉट फेल्यूर्स, दे आर फीस यू पे टू लर्न। ना, ये तो 4 हो गया, 5 मिल गया। तो फॉलो दिस 5 रूल्स एंड अचीव सक्सेस, यही है। तो रिकैप करते हैं, तो समझते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है, एक नटशेल में समझते हैं। तो पहला चीज ये है कि हमको आगे का सोचना है, थिंक अहेड, फोर साइडेड। उसके बाद हमको इनोवेट करना है, कोई ऐसा चीज, यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग जो किसी और ने अभी तक नहीं किया है। देन फोकस ऑन द कस्टमर, कस्टमर इज किंग, तो उसमें फोकस करें। स्केल धीरे धीरे बढ़ाए, अचानक बहुत बड़ा से शुरुआत ना करें। और लॉस आए तो सीख मिल रहा है, ये समझ के लॉस को छोटा रखिए जितना हो सके, और एम्ब्रेस कीजिए और रिपीट मत कीजिए वही सेम गलती। गलती की वजह से ही लॉस हुआ है ना, तो उसको रिपीट मत कीजिए। ये 5 रूल फॉलो कीजिए, 5 रूल, 5 रूल फॉलो कीजिए, एंड योर चांसेस ऑफ सक्सेस विल मल्टीप्लाई। तो अगर आपको अच्छा लगा अभी तक सुन के, और मैंने कुछ वैल्यू ऐड कर पाया आपके कैरियर में, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास खबर पहुंच जाए। और रिमेम्बर, याद रखना, सक्सेस इज नॉट लक, सक्सेस एक स्ट्रेटेजी है। अपना कस्टमर को पूछ सकते हैं कुछ दिन बाद एक सवाल कि टेल अस व्हाट योर कस्टमर्स, कलीग्स और योर पीयर्स आर सेइंग। पूछिए, किसी और को पूछिए, सबको पूछिए, फीडबैक लीजिए, फीडबैक लेकर के अपने आप को बेहतर बनाइए। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में इनसाइट्स मिलते हैं, फॉर जॉब सीकर्स यूजफुल, फॉर एंटरप्रेन्योर्स यूजफुल। दोनों इनसाइट्स मिलते हैं, क्योंकि मैं 35 साल का एक्सपीरियंस वाला आदमी हूँ इन प्लास्टिक फील्ड ओनली, कवरिंग entire gamut of plastic processing technology and services। तो मैं एक प्रोफेशनल हूँ जो ना तो सिर्फ सलाह देते हैं, मैं इंडस्ट्री लगाने का आइडियाज देता हूँ, प्रोडक्ट आइडियाज देता हूँ, जॉब कैसे ढूंढना है वो बताता हूँ, जॉब कहाँ ढूंढना है, ऑल रिलेटेड टू प्लास्टिक इंडस्ट्री मैं बताता हूँ, और कैसे सस्टेन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे और ऊपर जाना है, और सक्सेसफुल होना है, ह्यूज सक्सेसफुल होना है, सारा बताता हूँ। प्रोजेक्ट लगाना है तो कैसे लगाना है, क्या क्या करना है, आइडिया टिल इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट सेटअप में हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ प्रोफेशनली। और आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए एज अ जॉब सीकर और एंटरप्रेन्योर हमेशा यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में मैं हाजिर हो जाता हूँ, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स आइडिया, नए नए इंसाइट्स को लेते हुए। तो अगर आप मेरा चैनल और मेरा पेज सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्री में बहुत सारे फायदे होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आपका नेटवर्क में स्प्रेड कर दीजिए,
आपका जो हेल्प है उससे मेरा हौसला और बुलंद हो जाएगा, और मैं और इससे भी बेहतर करने का, अपना बेटर वर्जन आपके सामने पेश करने का कोशिश करूंगा, इन द फॉर्म ऑफ videos, in the form of insights, in the form of ideas, in the form of solutions. So तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मुलाकात होगा मेरा अगला वीडियो में।